खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए, जिनके मन में चोर था वो नियम से सिवाले गए। कौन साजिश में शामिल हुआ और किसके घर के निवाले गए। आज राजस्थान की राजनीति पर बातचीत करेंगे कि रानी वसुंधरा राजे की एंट्री से अंता में क्या कुछ बदला है और कल सचिन पायलट की एंट्री है, अंता के चुनावी समर में क्या कुछ बदलेगा और क्या हनुमान बेनीवाल भी अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे जाति पर सियासत आ पड़ी है और कैसे जात की दुहाई दी जाने लगी है। शुरुआत कर लेते हैं कल के गमगीन कर देने वाली खबर से। डंपर के ड्राइवर ने यह कहा है कि हमने एक बार नहीं 2 बार शराब पी थी। सुबह जब वो विराटनगर से अपने घर से ड्यूटी पर आने के लिए निकला था तब भी रास्ते में शराब पी थी, देसी पौवा थैली पी थी। उसके बाद जब वो डंपर खाली करके आया तो फिर से शराब पी थी। अलंकार कंस्ट्रक्शन के मालिक से पूछना चाहिए कि किस तरह के ड्राइवर को उसने रखा था। जब एक कार चालक ने उसे रोका था कि इस तरह से लहराते हुए गाड़ियां क्यों चला रहे हो, लोगों को कार चालक ने कहा कि इसे पकड़ो और उतारो। फिर वो रॉन्ग साइड में लेकर भागा और ऐसा भागा कि फिर न जाने कितनी जिंदगियों को कुचलता चला गया। वो तो कुछ लोग खुशनसीब होंगे जो सामने टोला आ गया और बैरिकेटिंग आ गई हाईवे की, मगर ऐसे लोगों को क्या सजा दी जाए। अगर इस तरह के हादसे विदेश में होते तो अलंकार कंस्ट्रक्शंस की पूरी संपत्ति सीज कर ली जाती और ड्राइवर आजीवन गाड़ी नहीं चला पाता। मगर क्या इस देश में ऐसा होगा, पता नहीं। खैर, शुरुआत कर लेते हैं राजनीतिक खबरों से। वसुंधरा राजे आज पहुंची थी और वसुंधरा राजे जब पहुंची थी तो तल्लीनता के साथ प्रेस वालों से बातचीत करते हुए नजर आई। मैं देख रहा था अपने लोगों से बातचीत करने का उनका एक तरीका होता है। वो बड़ी बड़ी सभाओं को नहीं संबोधित करती हैं, मगर अपने बेटे दुष्यंत सिंह के साथ जो उनके खास ही पर सलार हैं उन लोगों के साथ बातचीत कर रही हैं। और उसके बाद प्रेस से भी बात किया। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि मैंने मोरपाल सुमन को क्यों इस मैदान में उतारा है अंता के चुनावी समर में, और क्यों इससे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं था। जो दूसरे बड़े नेता मांग रहे थे अंता से टिकट, या फिर जो लोग टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उन्हें हमने टिकट क्यों नहीं दिया, ये समझाती हुई नजर आई। और यहां पर छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को संबोधित किया कि अंता का चुनाव कैसे लड़ा जाए। मगर अब कल इस अंता के चुनावी समर में सचिन पायलट की भी एंट्री होने जा रही है। वसुंधरा राजे की बातें सुन लेते हैं एक बार कि वो कह क्या रही हैं और कैसे कह रही हैं। पूरा स्क्रिप्टेड था। मुझे पता किया लोगों की एक बहुत बड़े कट्टर मांग थी कि देख रही हैं, कुछ लिख कर लाई हैं। तो सबकी बातों को मानते हुए सब लोगों ने कहा, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी को कह रही हैं, सांसद साहब नहीं, राजा साहब ने भी। वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी मोरपाल सुमन को और पूरी तरह से फर्स्ट टाइम पूरी तरह से लोकल पूरी तरह से एक्चुअली में पूरी तरह से लोकल हैं, मतलब अधूरे लोकल नहीं है। प्रमोद जैन भाया की तरह या फिर कंवरलाल मीणा की तरह या फिर नरेश मीणा की तरह, ये पूरी तरह से लोकल है, ये समझाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ दूसरे विधानसभा क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का इसलिए पहला हक है कि अपना घर का व्यक्ति जो वोटर है उसको पूरी तरह से लिख कर लाई हैं और नीचे देख देख के पढ़ रही हैं और फिर बता रही हैं। सरकार के लोग संस्कार हैं और विकास के लिए हमारी पार्टी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों चुने वो बता रही हैं। विकास के लिए चुनना है। वैसे उस इलाके में आप जाइएगा तो पता चलेगा कि विकास कितना हुआ है। पर ये तो बीजेपी की रणनीति रही, क्योंकि मोरपाल सुमन की बहुत चर्चा नहीं हो रही है। और चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि मोरपाल सुमन बेहद शांत स्वभाव वाले नेता हैं, या कहिए कि वो एक साधारण से परचून की दुकान पर काम करते हुए सरपंच बने, प्रधान बने और अब विधायकी के रेश में है। जो कुछ है वो राजा साहब और रानी साहिबा के कृपा पर है, इसलिए बहुत ज्यादा उन्हें कुछ कहना नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। मगर दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के कैंडिडेट की चर्चा नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही इसका मतलब यह नहीं है कि वो रेस में नहीं है। चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है नरेश मीणा, भगत सिंह सेना पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की। अब यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा गए थे और गोविंद सिंह डोटासरा जब चुनाव प्रचार के लिए निकले यहां से जयपुर से, तो ये मानकर निकले थे कि प्रमोद जैन भाया के लिए वहां पर पूरा माहौल सजा होगा, क्योंकि जयपुर में कुछ इसी तरह का माहौल काफी दिनों से बना हुआ था कि प्रमोद जैन भाया तो जीत ही रहा है। अब वो जब गए वहां पर देखे तो सभाओं में तोते उड़ रहे हैं। आज भी मैं उनकी सभा देख रहा था, वो बता रहे थे कि यहां पर डांस वाले भी आए हैं, यहां पर खाना पीना भी अच्छा बन रहा है, तो मौसम का मजा भी है, आपने स्वागत भी अच्छा कर लीजिए। मतलब प्रचार करने के बदले वो वक्त काट रहे थे। पर हुआ क्या कि कल जिस तरह से नरेश मीणा का काफिला आ रहा था, उस काफिले में गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा की गाड़ी फंस गई। अब देखिए मसला ऐसा है कि वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं। उसके बाद लगातार बयान गोविंद सिंह डोटासरा दे ही रहे थे और टोंक में देकर चले गए। वहां जाने से पहले, अंता जाने से पहले माहौल गर्म था और ऐसे में फंस गए। तो वहां पर लोगों ने हंगामा भी मचाया, नारेबाजी भी की, पर नरेश मीणा गाड़ी से उतरे और वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा की गाड़ी को अपने काफिले से निकाला। और ये अमूमन किसी भी चुनाव में हो जाता है। हम मीडिया वाले भी किसी की रैली में फंस जाते हैं, किसी की यात्रा में फंस जाते हैं, तो फंस जाते हैं। अब इसमें इसे लेकर इस तरह से इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया, क्या सोच समझ के बनाया गया? पहले सुनते हैं कि इस मसले पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कल ही रात को क्या बोला था। उनके बीच में हम निकल करके आए, हालांकि उनमें भी काफी अच्छे लोग थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई फालतू की बात नहीं करूंगा, जो चीज है वही है। उन्होंने कहा कि इसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग थे, मैं कोई फालतू की बात नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे वहां से निकाला, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर उसी में आप देखिएगा कि अशोक चांदना का ट्वीट भी है। अशोक चांदना ने ऐसा क्यों बोला हमें पता नहीं। अशोक चांदना जो वहां के प्रभारी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ आज जो बर्ताव हुआ उसमें सौहार्द की सारी सीमाएं लांघ दी गई है। यह लोकतंत्र नहीं, अहंकार की प्रकाष्ठा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। और भी नरेश मीणा इतने बड़े नेता नहीं हैं। अब क्या है, कांग्रेस के अंदर एक कंफ्यूजन है कि हम नाम लेकर हमला नहीं करें तो वो आगे बढ़ रहा है, नाम लेकर हमला करें तो उसका कद बढ़ रहा है। जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा ये भी समझाते हुए नजर आते हैं, उसका नाम लेने की क्या जरूरत है, क्यों बड़ा नेता बनाते हो। मगर गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर रणनीति बदली और बदली हुई रणनीति के बाद उन्होंने जाति का कार्ड खेला। जाति का और धर्म का कार्ड कब खेलते हैं नेता पता है? जब लगता है कि तोते उड़ गए हैं,
जब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और देखे लोकसभा चुनाव में माहौल तो खराब है, तो उन्होंने कहा मंगलसूत्र भी छीन ले जाएंगे। उसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा को याद आया कि मैं जाट जाति से हूं, और नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जाति के व्यक्ति को के साथ जिस तरह से हुआ है, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। यानी जाट जाति के साथ ये बर्ताव हुआ है, उसे घेरा गया है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन की प्रकाष्ठा थी जो गोविंद सिंह डोटासरा ने बात कही जाति को लेकर, और ये कहा कि जब तो राजस्थान के सबसे बड़े एक समाज की बात कर रहा हूं, एक समाज अगर सबसे बड़ा राजस्थान में है जिससे मैं आता हूं, अगर उसकी गाड़ी रोक सकते हैं तो आपका क्या होगा, आप समझ करके चल जाना, आपका क्या होगा। सुना आपने, जाति का ऐसा प्रयोग किसी नेता ने कभी नहीं किया होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र छीने थे। इन्हें भी ऐसा लगा कि जिस समाज से मैं हूं उसकी गाड़ी रोक दी गई। रात को जब भीड़ से निकल कर गए तो उन्होंने कहा कि वहां कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लोगों ने निकाला वहां से, अच्छे लोग थे, और आज कह रहे हैं मेरी गाड़ी रोक दी गई। अशोक चांदना हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, जिस तरह से इस मसले को लेकर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, क्या नरेश मीणा ने ठीक उसी जगह पर प्रहार किया है जहां पर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस सीट को माना जा रहा था कि प्रमोद जैन भाया के लिए अभय सीट है, वहां पर जाकर देखे तो अब गोविंद सिंह डोटासरा वहां से आ नहीं रहे। अशोक चांदना ने तो सारी हदें पार कर दी, कहा नरेश मीणा को ये जगह अस्पताल है। सुनिए। अपना मन से वोट देगा, अपना मन से काम करेगा। जो बड़ा लोगों को अपना कार्यकर्ता टुक्का लाता कि भेजो, वहां अस्पताल भेजो, वहां विधानसभा भेजो। उन्हें कहे नरेश मीणा अपने कार्यकर्ताओं को लात मार देता है, ऐसे लोगों को विधानसभा मत भेजो, ऐसे लोगों को अस्पताल भेजो। अब देखो कौन कैसा क्या बोल रहा है। नरेश मीणा को तो जो बोलना है वो बोल ही रहे हैं, उनकी जुबान पर तो कौन ताला लगाए। मगर अशोक चांदना जिस तरह से नरेश मीणा को अस्पताल भेजने लगे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को लग रहा है कहीं तीसरे स्थान पर जा रहे हैं क्या। ये मैंने कल भी कहा था कि कांग्रेस अब अपना आखिरी हथियार निकालेगी, भय और डर, कि नरेश मीणा से डरो और मुझे वोट दो, क्योंकि वो आ गया तो तुम्हें परेशान करेगा। नरेश मीणा ने भी अपनी राजनीतिक चाल को बदला है और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे इलाके में आज तक फसल बीमा योजना नहीं आई, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, पब्लिक कह रही है जरूर होना चाहिए। ये राजनीतिक पैतरे होते हैं, इस तरह के राजनीतिक पैतरे चलते रहते हैं। मगर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आई है, अशोक चांदना शाम होते होते पलट गए हैं और कह रहे हैं कि मेरे हिंडौली इलाके में बहुत सारे जो मीणा भाई है वो हमारे सपोर्टर हैं, उसमें से 70% नरेश मीणा को पसंद करते हैं और मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अब जो होगा 11 तारीख के बाद होगा। मगर वो जानते हैं कि बहुत कुछ 2 दिनों में वो कर गुजरे हैं। देखिए, पहला हमला अशोक चांदना की तरफ से हुआ था, उसके बाद हमला नरेश मीणा की तरफ से हुआ, फिर लगातार अशोक चांदना की तरफ से हमला हुआ और गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से, फिर ये माहौल बदला। मगर ये कांग्रेस नरेश मीणा को इतना बड़ा नेता क्यों बना रही है, या फिर इतना बड़ा नेता बन गए हैं इसलिए हमला कर रही है, पता नहीं। मगर तुरूप का पत्ता भी खेल दिया गया है। मैं सुन रहा था प्रमोद जैन भाया को, जब हमारी रिपोर्टर आंचल इंटरव्यू ले रही थी, वो तमाम बड़े नेताओं का नाम ले रहे थे मगर सचिन पायलट का नाम नहीं ले रहे थे।
कल सचिन पायलट जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने वहां जाने के बाद तय किया कि अब सचिन पायलट को भी बुला ही लिया जाए, मगर मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सचिन पायलट के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है और उनके सपोर्टर ये जानते हैं। अंता में कल 10 बजे रोड शो है प्रमोद जैन भाया के सपोर्ट में, उसके बाद सीसवाली में है रोड शो और फिर मंगरोल में है रोड शो, यानी कि एक दिन में 3-3 रोड शो करने जा रहे हैं सचिन पायलट। जाएंगे भी, कांग्रेस के महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, प्रमोद जैन भाया जैसे बड़े नेता जिनके नाम के अलावा किसी नाम की चर्चा ही नहीं हुई अंता सीट के लिए, उतने बड़े नेता के लिए तो चुनाव प्रचार करने जाना ही पड़ेगा। मगर सचिन पायलट को भी ये याद रखना होगा कि काजल की कोठरी से कैसे निकलना है, वरना जिस तरह का माहौल है वहां पर, वो कांग्रेस की सियासत को भी परिभाषित करने जा रही है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि नरेश मीणा के कद को अगर बढ़ने दिया जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है। जब वो कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा या आके मेरा पैर पकड़ के कांग्रेस में शामिल हुआ था, देवलियू नियारा के समय कहकर गया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो अपनी बात पर नहीं टिकता है। जब कहते हैं अशोक चांदना कि वो किसी का नहीं है, पर कभी अशोक गहलोत को बोलता है, कभी गोविंद सिंह डोटासरा को बोलता है, कभी मुझे बोलता है, किसी को नहीं छोड़ता है, तो ये लगातार ताबड़तोड़ हमले की वजह से नरेश मीणा जीते या हारे एक चर्चा का विषय तो वहां पर बन ही गए हैं। अब सबको इंतजार है कि सचिन पायलट क्या बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो क्या नरेश मीणा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी आती है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए जाति का कार्ड भले ही गोविंद सिंह डोटासरा ने खेला हो, सचिन पायलट को लाकर खेलने की कोशिश की जा रही हो, या फिर अशोक चांदना खेल रहे हो, या फिर ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में आप देखिएगा धर्मेंद्र सिंह राठौर, नईमुद्दीन गुड्डू, शैलेश यादव, श्रीमती पायल सैनी, संदीप सैनी, अंजलि सैनी, विद्याशंकर गौतम, ये पीछे से बता रहा हूं मैं आपको। आगे तो माली और मीणा नेताओं की पूरी फौज उतार दी गई है। अब मैं 23 नेताओं के, 40 स्टार प्रचारक के अलावा इस 23 नेताओं की फौज को देख रहा था। हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा, रामकेश मीणा, गोविंद राम मेघवाल, अशोक बैरवा, प्रसादी लाल मीणा, रमेश चंद मीणा, हरिमोहन शर्मा, प्रहलाद गुंजल, श्रीमती इंदिरा मीणा, मुकेश भाकर, अनिल कुमार शर्मा, श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, प्रशांत शर्मा, भगवान राम सैनी, सुनील परिहार। बाप रे बाप, इतने माली और मीणा नेताओं को उतारा गया है कि सब मिलकर नरेश मीणा को कैसे घेर पाए, पर वो अकेले हैं। और अभी जो खबर आ रही है कि हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल वहां पर चुनाव प्रचार में कूदें। अभी 9 नवंबर तक चुनाव प्रचार जारी रहेगा और इस बीच किसी भी दिन हनुमान बेनीवाल वहां पर जा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल के बारे में मैं कहूंगा हमेशा ही कि लोग भले ही उन्हें जाट नेता कहते हैं, मगर अभी पुष्कर जाके आया था, युवाओं में उन्हें लेकर बाकी जातियों में भी एक उम्मीद जगी है इन आंदोलनों की वजह से, जिसका फायदा मिल सकता है अगर हनुमान बेनीवाल वहां पर जाएं तो, क्योंकि अभी तय नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि वो जा सकते हैं। जिस तरह से वहां पर जाति के हिसाब से जाट इलाके में जाट नेता, मीणा इलाके में मीणा नेता, माली इलाके में माली नेता, गुजर इलाके में गुजर नेता, दलित इलाके में दलित नेता, बीजेपी भी यही कर रही है। और ये लिटमस टेस्ट है महारानी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यह भी कह दिया कि मेरा भी भविष्य भी इस सीट से जुड़ा हुआ है, उपचुनाव बहुत हार चुका मैं, अब बस भी करना। पर मुझे लग रहा है कि ये सब जो भावुक अपील है, जाति की अपील है, अब पता नहीं कितना आखिरी मोमेंट में ये फैक्टर रहता है, क्योंकि आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंगलसूत्र वाली चाल चली थी बांसवाड़ा में,
वो सफल नहीं हो पाई थी राजस्थान में। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा की भी ये चाल सफल हो पाए मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उस इलाके में अगर जाति के नाम पर इतना ज्यादा वोट गिरता तो जाट राजा साहब दुष्यंत सिंह राजपूतों के वोट से झालावाड़ बारा में सांसद नहीं बन रहे होते। पर हर इलाके का अपना एक मिजाज होता है, और मैं फिर कह रहा हूं कि सबकी नजरें अंता पर लगी हुई है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अंता का ये उपचुनाव इतना दिलचस्प हो जाएगा और नेता जो हैं अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेंगे। अब इंतजार यह भी है कि भजन लाल शर्मा कब जाते हैं, इंतजार यह भी है कि बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को कब उतारती है। वहां पर भी कहा जा रहा है कि 3-4 गुट बने हुए हैं और तीनों चारों गुटों में अलग अलग कबड्डी चलते रहती है। वहां पर जो घटना हो जाती है तब पता चलता है कि कौन किसके खिलाफ कहां लगा हुआ था। इसलिए बीजेपी के अंदर की राजनीति भी कमोबेश वैसी ही है। वहां पर जीत में भी किसी की हार है और हार में भी किसी की जीत है। कौन कहां गोटी खेल रहा है ये पता नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मगर कांग्रेस इतनी जल्दी घबरा गई एक युवा नेता से, पता नहीं। भी सारे दृश्य मुझे लग रहा है कि बता रहे हैं कि वहां पर टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, पर हमारी नजर इस पर रहेगी कि सचिन पायलट के रोड शो में कितनी भीड़ आती है और अशोक गहलोत चुनाव प्रचार के लिए कब जाते हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या तो है ही जस्टिफाई करना कि प्रमोद जैन भाया पर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है, और कोशिश कर रहे हैं नरेश मीणा इसी मुद्दे को भुनाया जाए। बीजेपी कोशिश कर रही है कि दोनों आपस में लड़ते रहे, हम धीरे से निकल जाएं, पर हमारी नजर रहेगी इस अंता उपचुनाव पर। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।